हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा के बारे में। नवरात्रि का पर्व शुरू होने वाला है, तो ऐसे में आइए जानते हैं कब से शुरू हो रही है माँ की नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि का जानेंगे सही डेट, तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि क्या है, पूजा की सामग्री क्या है, कब पारण होगा, कब लास्ट दिन है, कब कैसे क्या करना चाहिए, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। तो पूरी जानकारी के साथ आपको सटीक सही जानकारी दूंगी। तो प्लीज़ चैनल में आए हैं तो प्लीज़ चैनल के लिए लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करना, तो बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना और बने रहे हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। सारी जानकारी दूंगी आपको एक ही वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। साल भर में कुल 4 नवरात्रे आते हैं, जिसमें से शारदीय और चैत्र नवरात्र, इन दोनों नवरात्रों का काफ़ी अलग महत्व होता है। माना जाता है कि नवरात्रि में माता की पूजा अर्चना करने से देवी देवता सभी माँ देवी दुर्गा की खास कृपा प्राप्त होती है। माँ की पूजा सभी देवता सभी देवियाँ भी करते हैं। माँ दुर्गा की सवारी वैसे तो शेर है, लेकिन जब वह धरती पर आती हैं, जब भी माँ धरती पर अवतरित होती हैं, माँ आती हैं, तो उनकी सवारी हर बार बदल जाती है। इस बार माँ दुर्गा डोली पर सवार होकर धरती पर आ रही हैं। तो माँ का खूब अच्छे से स्वागत कीजिएगा और खूब सत्कार कीजिएगा, माँ को खुश करिएगा, ताकि हमारे घर से सारी जो भी दुख दर्द तकलीफ़ें हैं, परेशानी है, सब दूर हो जाएं और माँ का आपके घर में आगमन हो। सनातन धर्म में नवरात्रि को बहुत ही खास माना जाता है। पूरे साल में 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें से चैत्र की नवरात्रि बहुत ही खास होती हैं। नवरात्रि के दिन माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं 9 दिन। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की जाती है, जिसे नवदुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि का 10वां दिन विजयदशमी का यानी कि दशहरा के रूप में हम मनाते हैं। हिंदू धर्म में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। माना जाता है कि असत्य से सत्य पर जीत होती है। जब धर्म की जीत होती है तो इस चीज़ को दशहरा के रूप में माना जाता है, मनाया जाता है ये पर्व। जब असत्य इतना बढ़ जाता है तो भगवान राम असत्य के ऊपर सत्य की विजय कराते हैं, उसको हम कहते हैं दशहरा, है ना। तो इसके कारण दशहरा पर्व मनाया जाता है। अब बात करते हैं इसके मुहूर्त के बारे में। घट स्थापना का मुहूर्त क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो नवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साल में 4 नवरात्रे हैं, जिनमें से 2 गुप्त आते हैं और 2 उजागर रूप से होते हैं। गुप्त मतलब बहुत ही गुप्त काम होता है उनका। 9 दिनों तक कई भक्तजन उपवास भी रखते हैं और माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। इस साल शारदीय नवरात्र अगले महीने से शुरू होने वाली है, मतलब डेट बदल जाएगी, महीना बदल जाएगा। तो इस तरह से आपके लिए घट स्थापना, कलश स्थापना, पूजा विधि, पूजा सामग्री क्या है, कैसा मुहूर्त है, तो चलिए बता दूं आपको। तो हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 2 अक्टूबर 2024 को रात को 12 बजे से 18 मिनट पर शुरू हो जाएगी, जिसकी समाप्ति होगी 3 अक्टूबर 2024 की रात को 2:58 पर, है ना। इतने टाइम इसकी समाप्ति होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होगी। इसी दिन शारदीय नवरात्र का पहला दिन रहेगा, वह पहला व्रत रखा जाएगा। और पहले दिन शारदीय नवरात्र में पहले दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी इस दिन। और नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि की घट स्थापना व कलश स्थापना करने के बाद माँ शैलपुत्री का ध्यान किया जाता है, आराधना की जाती है और इनकी बड़े ही धूमधाम से इनकी स्थापना की जाती है, घट स्थापना की जाती है। अब बात करते हैं कलश स्थापना, मतलब घट स्थापना कैसे होगी, उसकी सामग्री क्या है। तो इसके लिए हमको चाहिए सबसे पहले कलश आपके यहाँ जो पीतल का हो वो अलग और मिट्टी के जो हो वो अलग। और कलश के साथ पंच पल्लव या आम के पत्ते, मतलब आम के पल्लव हैं या फिर अशोक के पल्लव हैं वो, लेकिन आम के पत्ते रख लेना। इसके साथ मिट्टी के बर्तन जिसमें आप जवारे बोओगे, जो बोओगे ना, उस तरह से जितने भी आपको बर्तन या जवारे बोना है उस हिसाब से आप बर्तन लेकर आएँ। कच्ची माटी के दिए लेके आएँ और जौ खरीद के लाएँ,
साफ जल लेकर आएँ, साफ कपड़ा लेके आएँ, कपड़ा आप रेड कलर का लेके आएंगे। नवग्रह बनाने के लिए आप सफ़ेद कपड़ा ले आएंगे। नवग्रहों के लिए आप गोल सुपारी ले आएंगे, जनेऊ ले आएंगे, नारियल, कलावा, रोली, गंगा जल, सिक्के आप रख लेना, दूर्वा लगेगी, गेहूँ और अक्षत, हल्दी, पान के पत्ते, कपूर, इलायची, लौंग इत्यादि, बताशा आदि इत्यादि माता के लिए आप, माँ के लिए आप रख लेना। ये कुछ सामग्री हैं, तो इनकी लिस्ट है, ये आप नोट कर लेना, ठीक है। और अच्छे से बता दूं और क्या है लिस्ट में, आप भूल ना जाए तो नोट कर लें। तो घी लगेगा, धूप लगेगी, फूल, पान, फल, लौंग, दूबा, कपूर, अक्षत, सुपारी, कलावा, नारियल, इलायची, चुनरी, लाल चुनरी रख सकते हैं, हरी चुनरी, सुहाग का सामान, सुहाग पिटारी, लाल वस्त्र, पान के पत्ते, लाल चंदन, दुर्गा जी की तस्वीर या फ़ोटो जो भी हो, या फिर उनकी पोशाक ला सकते हैं आप। घी आप अवश्य से रख लें, गाय का शुद्ध घी रख लेना। और श्रृंगार का जो भी आप सामान अपने हिसाब से, अपनी श्रद्धा अनुसार जो जैसा आप चढ़ाना चाहते हो उस हिसाब से आप चढ़ाने के लिए सामान रख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आपको घट स्थापना करनी है। आगे की वीडियो में बताऊंगी कैसे करना है ना। तो इस तरह से आप कर लेना। अच्छा, इस बार शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर से शुरू हो रही है, तो यह 11 अक्टूबर तक चलने वाले हैं। इस वर्ष माँ पालकी में सवार होकर आ रही हैं। तो वैसे तो कहते हैं कि हर बार माँ की सवारी बदल जाती है, लेकिन माँ जिस बार कहते हैं पालकी पे सवार होके आती हैं तो माना जाता है दुनिया के लिए बहुत से रोग और बीमारी साथ में आते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप अपने घर का, अपने बच्चों का, सबका। माँ से प्रार्थना कीजिएगा कि भारत देश पे कोई खतरा ना आए। अच्छा, प्रतिपदा तिथि शुरू हो रही है अक्टूबर की अर्धरात्रि को 12:18 पर, और 4 अक्टूबर की रात को 2:58 पर रहेगी। इन 9 दिनों में उपवास रखकर दुर्गा देवी जी की आप पूजा करना। अच्छे से व्रत रख सकता है कोई तो व्रत रखना। अच्छा, इस दौरान आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का, माँ के नामों का आप अलग अलग जो उनके नाम हैं उनका आप वर्णन कर सकते हैं, उनका पाठ कर सकते हैं। इनके साथ ही आप रामचरितमानस का भी पाठ कर सकते हैं, किया जाता है ना। भक्ति भाव से आप आराधना करने से दुर्गा माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। और नवरात्रि के पहले दिन कई लोग जौ की बुवाई भी करते हैं, मतलब जो जौ होते हैं ना, जिनको हम जवारे बोलते हैं, उसको पहले दिन से शुरुआत कर देते, जवारे बो देते हैं। कहीं कहीं पंचमी से बोते हैं, कभी कभी सप्तमी से, अष्टमी से होता है। इनका इतना प्रताप होता है कि आप बाद में भी बोएंगे तो माँ के जवारे वो निकलते ही हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार सृष्टि की शुरुआत के बाद से जो पहली फसल थी, इसलिए जब भी देवी देवताओं की पूजा की जाती है तो हवन में जौ जरूर से चढ़ाया जाता है। और जौ बोने का ही ये कारण है। इसके पीछे मुख्य यह कारण है कि जौ ब्रह्मा माना जाता है, मतलब जो ब्रह्मा जी हैं ना उनको माना जाता है, जौ को ब्रह्मा माना जाता है। और हमें अनाज का सम्मान करना चाहिए। जौ किस तेजी से बढ़ रहा है, इसके पीछे कई शुभ और अशुभ संकेत भी छिपे होते हैं। आपने सुना होगा कि कई लोगों के जो जवारे होते हैं, जो वो उगी नहीं, किसी के पीले हुए, किसी के हल्के पीले, किसी के छोटे छोटे हैं, किसी के खूब लंबे लंबे हैं। तो जवारों के कुछ ऐसे संकेत होते हैं। अच्छा, बता दूं आपको क्या संकेत होते हैं भविष्य के। तो जौ का तेजी से बढ़ना घर में सुख समृद्धि का संकेत माना जाता है। अगर जौ घनी नहीं उगती है या ठीक से नहीं उगती है तो इसे घर के लिए अशुभ माना जाता है। मतलब कहीं उगी कहीं नहीं उगी, है ना, बिर्रे बिर्रे टाइप के जब उगते हैं तो उसको अशुभ माना जाता है। अगर जो काले रंग के टेढ़े मेढ़े उगती है तो अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि जब जौ का रंग नीचे से आधा पीला और ऊपर से आधा हरा हो, इसका मतलब आने वाले साल का आधा समय ठीक रहेगा। और इसी के साथ जौ का रंग नीचे से आधा हरा और ऊपर से आधा पीला हो, इसका मतलब है कि साल की शुरुआत अच्छी होगी, लेकिन बाद में आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर बोई हुई जौ सफ़ेद या हरे रंग की हो रही हो तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है, ठीक है। इस तरह से इनके संकेत होते हैं। और वैसे भी आप घट स्थापना का, अगर मैंने आपको ये मुहूर्त बताया तो एक बात और बता दूं कि माँ जब आती हैं, नवरात्र का पहला दिन होता है, तो ये तो पूरी दुनिया बहुत ही हर्षोल्लास से इनका त्यौहार मनाती है। और इनका मुहूर्त एक होता है जो पंचांग के हिसाब से, वो तो ठीक है, लेकिन यदि आप पंचांग के हिसाब से जो मुहूर्त में नहीं करते तो ये माँ का आने का समय है।
ये बहुत ही शुभ होता है, पूरा दिन शुभ है। आप कभी भी इनकी घट स्थापना कर सकते हैं। इनकी घट स्थापना कोई ऐसा मुहूर्त नहीं, पूरा दिन शुभ रहता है। लेकिन कुछ समय ऐसा होता है, यदि आप इस समय में नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से कर लेना। अच्छा, एक बात और बता दूं, कमेंट बॉक्स में आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर से बताइएगा। अब नवरात्रि शुरू हो रहे हैं तो मैं आपके लिए नवरात्रि में माँ के नामों का वर्णन करूँगी और दुर्गा सप्तशती के अलग अलग पाठ का वर्णन करूँगी। 13 अध्याय हैं तो हर दिन 13 अध्याय आएंगे, कभी मिसिंग हो जाए तो माफ़ करना, लेकिन 13 अध्याय आएंगे। और यदि आप दुर्गा सप्तशती के पाठ सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखिएगा। अच्छा, दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय होते हैं तो माँ की पूजा में हमेशा दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। इस पाठ में 13 अध्याय हैं जिनमें से 700 श्लोक हैं। मान्यताओं के अनुसार दुर्गा सप्तशती पाठ के 13 अध्यायों में माँ दुर्गा के 3 चरित्रों के बारे में बताया गया है। अगर आप इसका संपूर्ण पाठ नहीं कर सकते तो 7 श्लोक को आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। अच्छा, इनमें से एक तो मैं आपको बता देती हूँ जिससे कोई गलती ना हो। इसका एक श्लोक मैं आपको बता दूँ। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये इनका माँ का ये जो श्लोक है ये एक है। सर्वबाधा प्रसन्न मंत्र त्रैलोक्य सुख खिलेश्वरी एवमेव त्वया कर्मयात कार्यम अस्मद वैरी विनाशनम। ये कोई आपको शत्रु परेशान कर रहा हो या आपके कार्य रुके पड़े हों तो ये इस तरह से आप करना चाहिए, आपको ये कर लेना। आप इस तरह से आपको पाठ करना चाहिए। एक और बता दूं, शरणागत दीना तर्पण परित्राणम परायणे सर्वस्यायर्ते हरे देव नारायणी नमस्तुते। ये कुछ इस तरह के जो श्लोक हैं जो आप कर सकते हैं। अच्छा, माँ के नामों का अलग अलग वर्णन कर सकते हैं। जो माँ के अलग अलग नाम होते हैं ना, उनका भी आप वर्णन कर सकते हैं, करना चाहिए। यदि आप माला का अभाव है कि नहीं कर पा रहा, सुबह नहीं कर पाएंगे तो शाम को कर लेना। इस दौरान आपको मांस मछली अंडा या कुछ भी आपके यहाँ नॉनवेज चीज़ें बनती हैं, इन सब चीज़ों को आपको त्याग करना चाहिए। घर से बाहर निकाल के सफाई करवा लें। एटलीस्ट दिवाली तक घर पुतेगा ठीक है, लेकिन घर के पास जब आपका मंदिर है या जो आपका पूजा रूम है वो उसको आप साफ सुथरा कर लेना। थोड़ा थोड़ा पोत लेना, पोत सको तो पुताई वगैरह कर लेना, साफ सफाई कर लेना। इस दौरान जो लेडीज़ और जेंट्स हैं जो भी व्रत रखेंगे, इस टाइम आपके लिए शेविंग नहीं करवाना चाहिए, नेल्स नहीं काटना, बाल नहीं काटना। बाल धोएंगे लेकिन काटना मत, क्योंकि कुछ ऐसे नियम होते हैं जो लोग लेते हैं और उसको करते हैं। अच्छा, जेंट्स है जो बहुत ही अर्जेंट है, जिनका शेविंग वगैरह करके क्लीन शेप में जाते हैं कहीं ऑफिस वगैरह, वो कर सकते हैं। लेकिन हो सके तो कटिंग्स वगैरह आप मत करवाना। लास्ट दिन आप जे जिनको हम बोलते हैं श्राद्ध पितरों के, लास्ट दिन आप करा लेना। नवरात्रि के दूसरे दिन यदि आप व्रत रख रहे हैं तो मत कराना, और यदि कर रहे हैं तो इस तरह का कोई नियम प्लीज़ मत लेना, ठीक है। इस तरह से आपको करना और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। किसी की लड़ाई में, चुगली में, इन सब में ना तो संक्षेप करना और ना ही खुद इन्वॉल्व होना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पूजा विधि क्या है। तो सुबह से जल्दी उठकर स्नान कर लें, फिर पूजा के स्थान पर आप गंगा जल छिड़क करके उसकी शुद्धि करें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करके माँ को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। धूप और दीप जलाकर दुर्गा चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं तो करें, अन्यथा शाम को कर सकते हैं तो शाम को करें। और यदि आपके यहाँ 9वें दिन होता है, अष्टमी को होता है इकट्ठा एक साथ पूरा पाठ, मतलब हवन इत्यादि, तो आप उसी दिन करें। जिनके यहाँ रोज़ होता है वो रोज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसा आपके यहाँ हो वैसा करना। माँ को आप भोग जरूर लगाएं और इस बार का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाना। आप अगर घर में कुछ बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि घर में नहीं बनाते हैं तो कुछ भी मार्केट की ऐसी चीज़ें मत लाना जो नहीं चढ़ाना चाहिए। फल वगैरह आप चढ़ा सकते हैं, मेवा चढ़ा सकते हैं। बाकी आप माँ को घर में सूखी नमक रोटी, अगर आप उसका भी भोग लगाएंगे ना तो माँ खुशी खुशी अपने बच्चों से खुश हो जाएंगी और भोग आपका स्वीकार करेंगे, ठीक है। अच्छा, आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए थोड़ा और बता दूं आपको। नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन करना। यदि आपने एक टाइम व्रत का सात्विक या भोजन का आपने वो नियम लिया है, जैसे एक टाइम आप भोजन करेंगे तो सात्विक मतलब बिना लहसुन प्याज का करना। बाहर का भोजन ना करें, घर का करना। इस दौरान लहसुन प्याज और मांस मदिरा इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, ना घर में ये सब चीज़ें आएँ। अगर अपने घर में कलश स्थापना या अखंड ज्योत जला रखी है तो घर को कभी भी खाली नहीं छोड़ना है, कोई ना कोई हो। और यदि आपकी ऐसी वो ना हो कि अगर आप नहीं संभाल सकते ज्योत या आपको कहीं जाना है तो फिर आप अखंड ज्योत ना जलाएं।
ठीक है। और अगर कर सकते हैं उसकी देखभाल और घर खाली नहीं छोड़ते तो ही अखंड जोत जलाना। जिन लोगों ने नवरात्रि के दौरान व्रत रखे हुए हैं उन्हें इन 9 दिनों तक अपने शेविंग वगैरह नहीं कराना, नेल्स नहीं काटना, ये मैंने पहले ही बताया, ठीक है। लेडीज़ होंगी थ्रेडिंग वगैरह नहीं करवाएंगी इस दौरान आप, यदि आप व्रत रखती हैं तो। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा धरती पर आती हैं और इन 9 दिनों में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए रोजाना दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि हो तो आप ज़रूर से करिएगा, चाहे शाम को करें। माँ दुर्गा की पूजा काले रंग के वस्त्र पहनकर नहीं करना चाहिए। आप लाल, पीले, हरे वस्त्र या गुलाबी कलर के वस्त्र पहनकर आप पूजा कर सकते हैं। दिन में सोना नहीं चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का आप पालन जरूर करिएगा। ये थी फ्रेंड्स कुछ जानकारियाँ, आई होप आपको पसंद आई होंगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस करके इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि अच्छी अच्छी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। और दूसरों तक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम हिंदू हैं तो हिंदू परंपराओं को आगे तक बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि वंस अगेन। जय जय माँ शेरावाली की।